इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 26 यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम 2026 बोर्ड बिहार बोर्ड में देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखा जाएगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, यानी कि समाज शास्त्र का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे बोर्ड एग्जाम में आपको जो एग्जाम है 3 फरवरी का आपका एग्जाम होगा, तो 3 फरवरी में सभी बोर्ड के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। तो देखिए फिर जो विषय का कोड भी आप देखिए लिखा गया कि 322 विषय का पे कोड भी दिया गया है। तो चलिए जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारे क्वेश्चन को देख कर जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको ठीक है टोटल यहाँ पे जितने 50 MCQ ठीक है 50 MCQ क्वेश्चन दिखाएंगे। और मैं अभी क्वेश्चन नंबर ठीक है 51 से लेकर ठीक है 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मैंने 1 से लेकर ठीक है 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को पहले वीडियो में करा रखा है। उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलिए कि हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 51 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के सीट जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा 226 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 52 नंबर में क्या है कि भारत की संघीय व्यवस्था का यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र सरकार के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 53 नंबर में क्या है कि संघ सूची का कुल कितने विषय हैं। तो संघ सूची में कुल कितने विषय तो 100 है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर का 100। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सारे क्वेश्चन देखिए 3 फरवरी के बोर्ड यहाँ को क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को देख कर जाएगा वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि अगर वीडियो का अंत तक देख लेते हैं तो बोर्ड या में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि 100% आपको बोर्ड या में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैनल को पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के केंद्र राज्य और मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा 7वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सी को सब लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 55 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के क्या पूछी जा रही है कि भारत संविधान का अर्ध संज्ञानात्मक संख्या किसे कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा के.सी. बहिष्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 56 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि विदेश संबंध विषय की सूची में रखा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघ सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो एक सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा हमसे पूछी जा रही 57 नंबर में है कि संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 73वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है 54 नंबर में कि भारत के किस राज्य का सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 59 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 61 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश को प्रभावित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 62 में क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपतन की आपातकाल के संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा तो सी 360, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 65 है। क्वेश्चन में 63 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि किस विधान के भारतीय संविधान का सामाजिक दस्तावेज कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि ग्रेवनल आर्टिस्टन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखिए 64 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि दल बदल कानून संविधान किस संशोधन द्वारा लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक तो हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि 52वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 65 में देखिएगा क्या है कि भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा तो सी हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 66 में देखिएगा क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मांग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 143, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 67 में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर समानता का प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा 16वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 68 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि
सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल्य का संरचना का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि केशवानंदन हो केस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 69 में क्या है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एवं विधानसभा का भंगन कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा 174, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 71 में क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनेक अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा 12 अनुसूची। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 72 में क्या है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना का विचार किस सन की संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा USA, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे 3 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बनेगा और सारे के क्वेश्चन को देख कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 73 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने किस केस का प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर हो जाएगा तो डी जो राइट आंसर हो जाएगा कि केशवानंदन भारतीय केस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 75 में देखिएगा क्या है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा एकात्मक सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 75 में क्या है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का समान नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोहरी यानी कि नागरिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि मूल संरचना सिद्धांत किस यहाँ पे केस के संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि केशवानंदन भारतीय केस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 78 में क्या है कि धर्म का अधिकार किन अनुच्छेद का प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा 25 से 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 79 में क्या है कि चुनाव आयोग कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 3। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 80 में देखिएगा क्या है कि राष्ट्रपति किसकी अनुशासना पर चुनाव आयोगता का हटा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा मुख्य चुनाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 81 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि UPSC का कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा 320, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद यहाँ पर कितना 352 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पे बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे 83 में देखिएगा कि राष्ट्रपति पद का न्यूनतम आयु क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे सी इज राइट आंसर 35 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा 84 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति का फाउकेट वीटो का उपयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहा है 85 नंबर में कि संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार को सबसे पहले कौन सा अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समानता का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 86 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा ए राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 87 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 88 में क्या है कि राष्ट्रपति पर यानी कि महाभियोग का कौन लगा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे 89 में है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल लगा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 3। चलिए अगले क्वेश्चन में 90 में सब ध्यान से देखिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 91 में क्या है कि
विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है? तो 6 वर्ष होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 92 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कोई व्यक्ति जो संसद का की सदस्य नहीं हो उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस यानी कि अधिकतम अवधि के लिए है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा 6 माह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 93 में ध्यान से देखिएगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 94 में क्या है कि किस राज्य के पृथक होकर सन 2000 के छत्तीसगढ़ का अस्तित्व आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा तो सी जो राइट है मध्य प्रदेश हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे तो सी जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा 95 नंबर में कि भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 96 में क्या है कि राज्य यानी कि लोक सेवा का आयोग का सदस्य कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 97 में देखिएगा कि वित्त आयोग कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 होते हैं, यानी कि कितने होते हैं 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 98 में क्या है? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 1951 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 1951। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 99 में क्या है कि भारत का कौन सा गणराज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा डी हो जाएगा कि सभी कथन सही है। पहला हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष, दूसरा आ जाएगा कि संप्रमुख, तीसरा आ जाएगा कि समाजवादी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर का सभी कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अब कितने का आम चुनाव हो चुकी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा 17। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है टोटल 50 क्वेश्चन बताया और पहले वीडियो में मैंने वहाँ पर 50 क्वेश्चन बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक ठीक है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख पाएंगे वीडियो को। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले से सब्सक्राइब कीजिएगा। 2026 में अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका सभी सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन पेपर इस चैनल के माध्यम से लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।